यदा यदा हि धर्मस्य। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे उल्लासनगर में जन्माष्टमी कार्यक्रम में। यहाँ बैठे सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। खास करके मंदिर से आए काफ़ी भक्त हैं जो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, बट ये उनकी विनम्रता है कि वो मुझ जैसे एक तुच्छ साधारण व्यक्ति को भी भगवान का गुणगान करने का मौका दे रहे हैं। तो उन सभी के चरणों में प्रणाम है। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं और मेरे वरिष्ठ गुरु भाई है, तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और आप भी जो सब आज यहाँ भगवान का उत्सव मनाने आए हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो अभी हम कुछ समय में थोड़ा भगवान की कथाओं का चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम कथा के माध्यम से भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे और उस स्मरणम से जो भगवान की लीला को स्मरण करके अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। शास्त्र में बताया गया है, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो यह भद्रानी विधुनोति सुहृद सताम। जो कोई भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा से भगवान की कथा को सुनता है, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, वो पुण्यवान बन जाता है। केवल श्रवण मात्र से, श्रवण कीर्तन करने से पुण्यवान बन जाता है। उससे क्या होता है, हृदय अंतस्तोई अभद्रानी, हम सबके हृदय में कोई ना कोई अभद्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो ये अभद्र है। परसों में सेमिनार दे रहा था एक टेम्पल में, तो यही लोग पूछ रहे थे कि हमारे मन में जो इतना कलमश है उसको कैसे दूर करें, वो कैसे जाएगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो वो एंगर पे क्लास चल रहा था, तो सब लोग ने हाथ उठाया। हम सबको गुस्सा आता है। यहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसको गुस्सा नहीं आता? कोई अगर है कोई महानुभाव जिसको गुस्सा नहीं आता तो हाथ उठाइए। मैं भी नहीं उठाऊंगा। गुस्सा सबको आता है सबको गुस्सा आता है, और गुस्से में न जाने हम क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, घर में पूरा तूफान मच जाता है ना। तो इसीलिए इस प्रकार के बहुत सारे अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमारे मन को परेशान करते हैं। अगर आपको इन सब से छुटकारा पाना है तो आप एकदम सही जगह रखे हो। इस स्थान में ये सारे अनर्थों का निवारण हो जाएगा। तो विदुन अभद्रानी विदुनोति सुरसताम, केवल सुनने मात्र से वो परम भगवान, वो कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में बैठ करके विधुनोति, विशिष्ट रूपे न धुनोति, धो देते हैं। जैसे माताएं सर्फ एक्सल या एरियल या क्या क्या पता नहीं, आप लोग जो आजकल कौन सा ब्रांड चल रहा है पता नहीं, उसको लेकर धोते हैं ना कपड़ा को रगड़ रगड़ के पूरा। तो वैसे ही भगवान जो उनकी कथा सुनता है वैसा सर्फ लेकर के अपने हृदय में जो गंदगी है उसको धोते हैं पकड़ करके। और ये कैसे होता है ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब सुनते रहोगे वो अपने आप होगा। तो यदि आपको अपने हृदय से इस मैल को निकालना है तो बैठ के कथा सुनिए, जब भी मौका मिले कथा सुनिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी श्री कृष्ण की पुण्य कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण परम भगवान है। आप देखिए शास्त्रों में, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, सर्वत्र हरि गीयते, भगवान का गुणगान गाया गया है। भगवान का गुणगान इस 14 भुवन में सभी देवता, सभी लोग, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो उनका गुणगान गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि भगवान जो है अद्भुत कर्मणा है। उनका नाम एक अद्भुत कर्मणा। जो भी कार्य भगवान करते हैं वो अद्भुत होता है, वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, जान लो मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य होता है। कैसे दिव्य होता है? चलिए जन्म से स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिए। अभी एक साधारण बालक जब जन्म लेता है किसी माँ के गर्भ से, उसकी क्या स्थिति होती है आप देखते होगे। जिन लोगों ने देखा होगा, एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वो खून से सना होता है, हाँ, मल मूत्र से लदा पदा होता है। उसको नर्स रोता रहता है एकदम, उसको नर्स तो निकालती है। बड़ा ही अजीब स्थिति होता है, कई लोग तो देख भी नहीं सकते उस स्थिति को। बट जब भगवान जन्म लिए तो ऐसे नहीं थे। आपको पता है जब भगवान जन्म लिए
उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, एकदम दिव्य कांति शरीर से निकल रही थी। गले में जो है कौस्तुभ माला, वैजंती माला लटकी हुई थी, सिर पे जो है एक मुकुट था और कानों में कुंडल था, है ना। गले जो गाल में 3 लालिमा, इतना सॉफ्ट स्किन एकदम। और बच्चे का जो है मेघ श्यामम, जो ये काले बादल आते हैं ना बारिश के दिनों में, वैसा उसका कलर था। और पीतवाससम, उनके जो शरीर में वो एक पीला रंग का वस्त्र पहने हुए थे, जो इतनी चमकदार हो रही थी कि इवन जिस कारागृह में भगवान जन्म लिए वो पूरा जगमगा उठा एकदम। मान लो जैसे जैसे हेलोजन की लाइट मार रहे हैं ना, वैसा लाइट आने लग गया एकदम। उसके पहले, ये तो जब जन्म लिए, जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, अब साधारणतः एक माँ के शरीर, एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है वो कैसे आता है? जब पिता जो है वो अपने शुक्र को जब माँ के गर्भ में डालता है तब वहां से बच्चा उत्पन्न होता है। बट भगवान का जन्म ऐसे नहीं हुआ। पहले भगवान वसुदेव के हृदय में धारण किए और हृदय से देवकी के हृदय में गए और हृदय से गर्भ में आ गए भगवान। देवकी को महसूस हुआ कि कोई दिव्य पुरुष मेरे गर्भ में आ चुका है। और आपको पता है, जिस दिन से भगवान देवकी के गर्भ में आए, उस दिन से हर दिन देवता लोग आके स्तुति करने लगे देवकी के गर्भ में, जिसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। सभी देवता आकर के बोले, भगवान कब निकलोगे आप, कब वो दिन आएगा जब हमें आपका सुंदर रूप का दर्शन होगा। और हर दिन जो है स्तुति होती थी देवताओं की, और देवकी के गर्भ से आभा निकल रही थी। तो जब भगवान जन्म लिए तो देवकी, अभी देखिए, हर एक माँ की इच्छा होती है कि भगवान जैसा व्यक्ति मेरे गर्भ से जन्म ले, बट यह आसान नहीं है। भगवान की माँ बनना आसान नहीं होता है। तो जब भगवान जन्म लिए तो देवकी जो थी, हालांकि वो स्वयं भगवान है, देवकी वात्सल्य भाव में इतना आ गई कि वो कहती है, भगवान आप ये क्या रूप धारण कर रखे हो, छोटे बच्चे बन जाओ, मैं आपको छुपा दूंगी, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो आपको मार देगा। तो भगवान बोलते हैं, अरे माँ तू जानती मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। ये कंस ऐसे छोटे छोटे लोग को तो मैं ऐसी चुटकी में मारूंगा। लेकिन देखिए, माँ का वात्सल्य प्रेम है, माँ मानने को तैयार नहीं है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की माँ भी होगी तो वो भी अपने बच्चे के लिए बोलेगी तू सुरक्षित रह, उसको दही चीनी खिलाएगी, उसको जो है उसकी आरती उतारेगी। जो भी माँ माँ होती है, माँ के लिए बच्चा चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, वो बेटा बच्चा ही रहता है उसके लिए। वैसे ही देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो वो बोल रही है, अरे इतना लाइट वेट क्यों हो रहा है, ये सब बंद करो, सब शांत हो जाओ, कंस को पता चल जाएगा। वो डर रही है, वो बहुत डर रही है वो। तो फिर भगवान कहते हैं, माँ तू इतना डर रही है मेरे से, ठीक है मैं अपने आप को कहीं और जाके छुपा लेता हूं। तो फिर भगवान वसुदेव को कहते हैं, वसुदेव एक काम करो, मेरे को तुम जो है टोकरी पे उठा करके यमुना पार करके गोकुल में जाके लेटा दो। वहां पर यशोदा का भी एक बच्चा पैदा हुआ है और उसको उठा के ले आओ और मेरे को वहां लेटा दो जाकर के। तो अभी देखिए, वसुदेव पिता हैं, वसुदेव को पूरा विश्वास है भगवान पर। अभी वसुदेव के पांव में बेड़ियां बंधी हुई है, हाथ में पूरे जो है बेड़ियां बंधी हुई है, लेकिन वसुदेव को विश्वास है कि भगवान ने कहा है तो ये सच होगा। बोले जो आ गया भगवान, आपकी जो आ गया। तुरंत बच्चे को उठाते हैं, हाथ से बेड़ियां खुल जाती है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे जो चौकीदार सो जाते हैं। बाहर भयंकर वर्षा हो रही है, गंगोर वर्षा हो रही है एकदम, और वसुदेव चल रहे हैं भगवान को लेकर। क्या सुंदर दृश्य है। वसुदेव अपने बच्चे को, कहीं लिखा हुआ है कि अपने गोद में लेके छाती चिपका के चलते हैं, कहीं लिखा हुआ है कि टोकरी में ऊपर रख के चलते हैं। तो जब वसुदेव चल रहे हैं, इधर यमुना जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यमुना क्यों? यमुना कालिंदी है, वो भगवान की पत्नी है, तो भगवान के पांव छूने के लिए वो ऊपर बढ़ रही है। अरे मेरे स्वामी मेरे ऊपर से पार कर रहे हैं, मैं चरण तो स्पर्श कर लूं। तो ऊपर होती है वसुदेव और ऊपर करते बच्चा को, ये और ऊपर छलांग मारते, ये और ऊपर करते। एक बार यमुना इतना जोर छलांग मारती है कि बच्चा हाथ से छूट जाता है, मतलब भगवान छूट जाते हैं। और जैसे ही भगवान छूटते हैं, वसुदेव पूरा पागल होता है, अरे बच्चा कहां गया, पूरा पागल होता है, एकदम पागलों की तरह घूमने लगते हैं। तो यमुना में जैसे टच होता है उनका पांव, तुरंत यमुना पीछे हट जाती है और फिर एकदम भगवान को कृष्णा दिखते हैं और कृष्णा को तुरंत उठा करके पार करके यमुना चल जाते हैं। वसुदेव पहुंचते गोकुल, और गोकुल में जो है इधर माँ यशोदा प्रसव की वेदना से बड़ी आहत थी,
और इसके बगल में एक कन्या का जन्म हुआ था। माँ यशोदा इतनी क्या बोलेंगे, दर्द में संतप्त थी कि उसको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। और वसुदेव आए और कृष्ण को वहां लेटाए और जो वो कन्या है उसको उठा के ले आए। अब जब कन्या को उठा के ले आए तो यहां पर देवकी के पास वो कन्या को दे दिए। तब तक खबर फैल चुका था कि कंस को की 8वां संतान हो गया है। ये 8 संतान होने के पहले देवकी के आंखों के सामने 6 पुत्रों को मारा गया, उसके 6 बच्चों को मारा गया और एक जो बच्चा था बलराम जी को स्थानांतरण किया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो देखिए देवकी को कृष्ण की मां बनने के लिए बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये 6 जो सडगर्भा है इसको मारना होगा। ये कौन है? यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। जब तक हमारे हृदय से ये 6 प्रकार के अनर्था नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण की उत्पन्न नहीं होगी, कृष्ण की हमारे जीवन में आवृत्ति नहीं होगी, जब तक 6 अनर्थ नहीं जाएंगे। तो जो 7वां पुत्र है वो है बलराम जी, उनको कहा गया गुरु। जब तक आप एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जा करके उनके सहायता से अपने अनर्थों को दूर नहीं करोगे तब तक कृष्ण का आना बड़ा मुश्किल है। आजकल लोग जो है वो डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम चलेंगे वृंदावन, हाँ जाएंगे वृंदावन, वहां भजन करेंगे, है ना। बट जाते हैं वृंदावन में भजन तो क्या करते हैं और उल्टा सीधा काम करके आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, बिना गुरु के परमिशन के, बिना गुरु की आज्ञा के आप कोई भक्ति करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए हमारे इस्कॉन में हम एक परंपरागत भक्ति करते हैं। हम श्रीला प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेशों को पालन करते हैं, जो एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं और उनके शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और अन्य शिष्यों के मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं। हम कुछ भी चीज अपने मन से नहीं कर रहे। तो जब तक आप एक गुरु की शरण नहीं लोगे तब तक भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत संक्षिप्त मैंने आपको बताया क्योंकि लीला आगे बढ़ रही है। तो फिर जब कृष्ण वहां जन्म लेते हैं तो यशोदा माँ जब सुबह उठती है और देखती है अरे ये तो एक बालक पैदा हुआ है। तो जन्माष्टमी का अगला दिन होता है नंद उत्सव, है ना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कि नंद के आनंद हो गया। कैसे? कृष्ण उत्पन्न हो गए। बहुत साल बाद कृष्ण का जन्म हुआ, किसी संतान का जन्म हुआ, हाँ, माँ यशोदा और नंद के घर में। और जिस दिन से कृष्ण का प्राकट्य हुआ है गोकुल में, ओह उस दिन से तो कहना ही क्या, जो आनंद होने लगा। हर दिन ऐसा आनंद का विषय छाने लगा पूरे गोकुल में कि मानो हर दिन उत्सव है। जहां कृष्ण वहां उत्सव है। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में आप कोई भी दिन आ जाइए उत्सव है। हर दिन सुबह लोग डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा होती है हर दिन। जैसे आप लोग आज इकट्ठा होकर मना रहे हैं, हमारे लिए हर दिन है। हर दिन भगवान को भोग लगता है, कीर्तन होता है, प्रसाद लगता है। तो आनंद ही आनंद है। जो कोई भक्ति कर रहा है वो आनंद ही, हर दिन उत्सव है भगवान के भक्ति में। तो आनंद होने लगा और नंद बाबा बहुत खुश हो गए। अरे वाह, बच्चा हुआ तो हुआ, लेकिन कैसा, इतना सुंदर भगवान की जो आंखें, भगवान का चेहरा, भगवान के कोमल शरीर, अरे बाप रे, मक्खन से भी एकदम सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट भगवान का शरीर था। तो भगवान जन्म लिए, 6ठा दिन हुआ था। 6ठा दिन था, एक सुंदर स्त्री आई वहां पर। तो आप देखोगे गांवों में जो है पहले भी ये प्रचलन था कि बच्चे को कई माएं दूध पिलाती थी। हाँ, आज भी आप गांव में जाओगे तो जरूरी नहीं खाली उसकी माँ दूध पिलाएगी, उनको धात्री भी कहते थे, जो माएं जो दूध पिलाती थी बचपन में। तो ये स्त्री आके बोलती है यशोदा माँ को कि मैया अगर मेरे स्तन का दूध पिएगा तेरा लाला तो ये बहुत हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रांग बनेगा और बहुत सुंदर तो ये है ही, लेकिन इसको बहुत ताकत मिलेगी। तो माँ यशोदा बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ तुम भी पिलाओ, मेरे लाला को दूध पिलाओ। बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो लग रहा था अप्सरा जैसे स्वर्ग से उतर के आई है। और वाक्चल में वो वास्तव में वो थी पूतना। तो ये पूतना का इतिहास क्या मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। ये पूतना जो है, जब बलि महाराज को वामन देव आए थे बलि महाराज से वर मांगने के लिए, या 3 पग जो जमीन मांगने के लिए, तो बलि महाराज की जो बहन थी वो बगल में खड़ी थी। और जब वामन देव आए तो बड़े सुंदर एक ब्राह्मण के रूप में, एक छतरी लेकर के, एक लुटिया कमंडलू लेकर के आए थे। और बलि महाराज से बोलते हैं भिक्षाम देही,
तो जब ये बहन इसको देखी वामन देव को, ये बोली हाय रे हाय, क्या सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक, काश मैं इसको अपना दूध पिलाती, ऐसा बोलती है उस समय वो। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो उसकी भावना जानती है। तो भगवान उसी में बोलते हैं कि हाँ माँ, तेरे से सन से मैं दूध पीऊंगा। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है आप जानते हो कि बलि महाराज का वामन देव जो पूरा 3 पग में पूरा छीन लेते हैं सब कुछ, सारा राज्य, सब धन दौलत सब छीन लेते हैं। तो जब बलि महाराज के सारा धन छीनते हुए देखती है उसकी बहन, तो बोलती है छी, क्या दूध पिलाती, भगवान करे वो दूध जहर बन जाता। उसके मन में ऐसा भाव आ गया जब वामन देव पूरा बलि महाराज सब छीन लिए। देखिए ये बड़ा सीखने वाला बात है। हम सब जो भक्ति करते हैं ना, अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया नौकरी है, पैसा आ रहा है, बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी जगह में उन्होंने सेटल है, सब है, तो भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत बढ़िया, सब मेरा घर बार ठीक चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, थोड़ी समस्या आ गई, तुरंत भाव बदल जाता है, अरे काहे की भक्ति, सब फालतू है ना। आप देखे हो ना, ऐसा कई लोग आप देखोगे। जैसे एक माता जी हमारे कांग्रेगेशन में भक्ति कर रही थी, तो उनके परिवार में कोई एक वो माता जी को प्रचार कर रही थी, वो बता रही थी भगवान के बारे में। तो वो लोग बड़े अच्छे खासा सब ठीक चल रहा था, सडनली उनके पति को कुछ बीमारी हो गई और बहुत दवा पानी करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो एक मैसेज भेजती है इनको, जो मुझे सुनाया उन्होंने। वो बोलती है, उनका नाम लेके बोलती है, देख रीना, आज से मैं नास्तिक बन रही हूं। उन लिख के मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, मैं सुना उसको। बोलती है आज से मैं नास्तिक बन रही हूं, कोई भगवान होगा नहीं है, मैं जान गई हूं कुछ भगवान नहीं होता है, ये सब फालतूबाजी है, तुम लोग भी पागल हो गए हो और पूरी दुनिया को पागल बना रहे हो तुम लोग, है कुछ भगवान नहीं होता है। तो ये बोली क्या हो गया? बोले अरे इतना तकलीफ, मेरे पति को इतना बड़ा बीमारी हो गया, इतना तकलीफ, ऐसे कैसे भगवान हो सकता है जो इतना तकलीफ देता है? तो ये बोली तुम्हारी श्रद्धा भी बहुत कोमल है, तुम अभी भक्ति में, तुमको पता नहीं है भक्ति कैसे करते हैं, और विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। तो वो तो अब जो करी, ये जो माता जी थी ये उनके लिए हर दिन पूजा करती थी, हर दिन एक माला जप करती थी। 3-4 महीना बीत गया। 3-4 महीना बीतने के बाद जो है सडनली कुछ ऐसी दवाई उनको काम कर गई, पूरा ठीक हो गए, पूरा ठीक हो गए एकदम। फिर उनका मैसेज आया, बोली अरे रीना, भगवान ने कमाल कर दिया, भगवान ने तो कमाल कर दिया। तो ये बोली कौन सा भगवान, तू तो नास्तिक बन गई थी। अरे वो सब छोड़ो, भगवान है, मान गई मैं, भगवान ने कमाल कर दिया। एक्चुअली हम सबकी भक्ति इस प्रकार है ना, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक सब ठीक है, भगवान है, भक्ति है, सब अच्छा है। जैसी थोड़ा लाइफ में कुछ स्ट्रगल आया, अरे बाबा ले अपनी कंठी माला, ले भगवान नहीं चाहिए भैया, सब, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और मैं किसी को नहीं पूजने वाला हूं। सरेंडर मतलब यह है कि आप एक बार भगवान को स्वामी मान लिए तो उसके बाद आप और किसी दुनिया में और किसी को आप नहीं मानोगे, है ना। जैसे एक स्त्री जब एक बार किसी व्यक्ति को अपना पति मान लेती है तो वो दूसरे पुरुष की ओर मुड़ के भी नहीं देखती है, वो भी पाप है कि नहीं है? ये है शरणागति। तो इसलिए अनेक उदाहरण है शास्त्रों में जहां भक्तों ने क्या कष्ट नहीं पाया। हाँ, पांडवों को देख लो, द्रौपदी को देख लो, कुंती महारानी को देख लो, कितने कष्ट पाए, प्रहलाद महाराज को देख लो, लेकिन भगवान की कभी भक्ति नहीं छोड़े। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को कहा, बेटा एक बार बोल दे तू कि तेरा बाप भगवान है, हिरण्यकश्यप भगवान है, तेरा पूरा दुनिया तेरे नाम कर दूंगा, पूरा साम्राज्य तेरे नाम कर दूंगा। बोला पिताजी नहीं, भगवान तो एक ही है, वो है भगवान विष्णु। तुम मेरे पिता हो लेकिन तुम भगवान नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस प्रकार भक्ति का उसूल है। तो ये जो बहन थी बलि महाराज की, इसको विश्वास नहीं था भगवान पर कि भगवान क्या कर रहे हैं, और उस समय ये बोली कि मेरा दूध जहर बन जाए। तो भगवान बोले ठीक है मां, ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो एक ही इनकारनेशन, मतलब एक ही लीला में भगवान दोनों इच्छा पूरी करते हैं। तो ये पूतना आती है एक सुंदर स्त्री बन करके, लाला को कमरे में लेके जाती है और लाला को बोलती है बेटा आखिरी बार दूध पी ले, तू तो अब मरने वाला है।
तो भगवान अंदर से बोलते हैं हाँ माँ पिला पिला, तू कैसा दूध पिलाएगी मैं भी देखता हूं। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान जो है जब वो अपना दूध पिला रही तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान आंख बंद क्यों करते हैं? भगवान बोलते हैं अरे यार रामायण रामलीला में पहले स्त्री को मारा ताड़का को, अभी भी स्त्री को मारना पड़ रहा है। और भगवान बोलते हैं अरे पहला ही लास्ट टाइम जो लिखा है वो माँ को ही पहले मरवा रहा है, बता, ये तो गजब हो गया। तो है नहीं, बहुत सारे कारण है। भगवान आंख बंद कर लेते हैं और भगवान जब पूतना के शरीर से दूध पी रहे होते हैं, अब भगवान जब किसी के शरीर को स्पर्श कर दे, भगवान के सामने आप धोखा नहीं कर सकते, तो इसका असली रूप सामने आ जाता है। अब बताते हैं पूतना जो बाल घातनी थी, 12 किलोमीटर लंबा इसका शरीर था, 8 माइल 12 किलोमीटर लंबा शरीर। भगवान इसको दूर लेके जाते एकदम। जब भगवान इस स्तन को पकड़ते हैं तो इतना पीड़ा होता है, इसको इतना पीड़ा होता है, ये बोलते छोड़ 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 करके भागती है एकदम दूर, बहुत दूर ले जा करके भगवान इसके प्राण हर लेते हैं। और ये धम से गिरती है, सारे व्रजवासी पूरा पागल हो जाते देख करके, अरे क्या हो गया ये, बाप रे बाप, ये तो क्या सोचे तो क्या निकल गई। माँ यशोदा रोने लगती, बचाओ बचाओ बचाओ। वो देखती लाला ऊपर बैठ के खेल रहे हैं, उसके पहाड़ शरीर के ऊपर बैठ के एकदम सुंदर से खेल रहे हैं। बोले मैया बड़ा मजा आया दूध पी करके, बहुत फ्लेवर्ड मिल्क था। तो अभी पूतना के बारे में क्या कहा गया है शास्त्र में? पूतना रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु को, जो गुरु धोखेबाज होता है, जो वास्तव में गुरु नहीं है और जो अपने शिष्यों को शोषण करने के लिए केवल उनको सिखाता है। तो आजकल भारत में बहुत ऐसे गुरु हो गए हैं जो लोग केवल नाम के गुरु हैं और वो अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए हैं, उनमें कोई भक्ति उक्ति नहीं है और केवल अपना बढ़िया बिजनेस चला रखे। तो ये फॉल्स गुरु से बचना चाहिए। अगर जो मतलब छद्म गुरु जो है, इनसे बचना चाहिए। ये पूतना के जो है सब वंशज है, ये शास्त्र कहता है। तो फिर भगवान जो है जब यशोदा माँ अपने कन्हैया को देखती है तो बहुत डर जाती है, बाप रे मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने एक सुंदर कन्या को देख करके जो है दूध पिलाने के लिए बोल दिया इसको। फिर भगवान जो है धीरे धीरे गुड़िया चलना शुरू करते हैं। फिर भगवान माखन चोरी लीला शुरू करते हैं, फेमस लीला भगवान की माखन चुराने की। देखिए नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, 9 लाख, और उसमें से भी कुछ स्पेशल गायें थी जो केवल कृष्ण के लिए बनी थी, केवल। और उसमें से भी हर गाय जो होती थी वो अलग अलग फ्लेवर का दूध देती थी। जैसे मान लो आज कृष्ण बोले कि आज मेरे को स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो उस गाय का दूध निकलेगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आज वैनिला चाहिए तो वैनिला, देखो बच्चे लोग को बहुत खुशी हो रही है, वैनिला फ्लेवर दूध का निकलेगा। हाँ आज मेरे को चाहिए मैंगो तो मैंगो दूध, ये मैं नाम बोल रहा हूं, अलग अलग नाम थे। अब इन सभी गायों का दूध निकाल करके लाला के लिए माखन बनता था, लेकिन भगवान कभी उस माखन को नहीं खाए, कभी नहीं। वो कहां माखन खाएंगे? बगल घर में जाके चोरी करके खाएंगे। यहां इतना फ्रेश माखन और एकदम फ्लेवर्ड गाय से निकला हुआ कभी नहीं खाया उसको। और हर दिन जो है वो गोपियां आके करने कहती थी, अरे यशोदा संभालती नहीं अपने बच्चे को, अरे इतना मेहनत से माखन बिलोते हैं पूरा खा जाता करके। तो यशोदा बोली, अरे क्या पागल से बात कर रही है, अरे मेरा घर में माखन की कमी है, तेरे घर में जाके खाएगा। और देख रही है मेरा क्वालिटी, देख रही है 100% प्योर है, 100% प्योर माखन, एकदम फ्लेवर्ड माखन तेरे घर में खाएगा। तो बोली तू अपने बेटे का पक्षपात कर रही है, तू जानती नहीं, तू उसको बिगाड़ रही है। मैं क्या बिगाड़ रही हूं, मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता। अक्सर माँ ऐसा बोलती है। तो बोली एक दिन ना रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी तेरे बेटे को, तब तू समझेगी कि तेरा बेटा क्या करता है। बोले ठीक है पकड़ के ला। तो ये सारी गोपियां लोग मिली, बोली देखो एक काम करो, अब से ना अंधेरा करके छुपा के रखो माखन को, अंधेरा रखो, अंधेरा करो और माखन को छुपा के रखो। तो अभी ये भी काम नहीं आया, कृष्ण जाते थे। अभी कृष्ण के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, मतलब एकदम फुल लाइट निकलता है। तो ये लोग फिर कंप्लेन बोले, अरे यशोदा तू अपने लाला को इतना महंगा ये सब पहनाती है, आभूषण इतना चमकता है कि तुरंत आके चोरी कर लेता है। तो बोले ठीक है कल से नहीं पहनाऊंगी, जा नहीं पहनाऊंगी। तो नहीं पहनाई, तो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो बोले अब से काम करो, हंडी में बांध के ऊपर टंगा दो, ये लोग चढ़ नहीं पाएंगे, ये तो बच्चे हैं क्या उतारेंगे, ऊपर टंगा दो, हंडी में बांध के टंगा दो। तो हंडी बांध के टंगाने लगे। फिर शुरू हुई दही हंडी फेस्टिवल, तो सारा पिरामिड बना करके तोड़ने लगे। बोले यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, ये तो यार जो तरीका अपनाओ इस चुराता है माखन। तो बोले काम करो, घंटी लगा दो ऊपर, ऊपर जो घंटी बजती है ना, घंटी लगा दो
जिस दिन ये चढ़ा और घंटी बजेगी हम लोग इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे और यशोदा के पास लेके जाएंगे, उस दिन तो दंड दिलाना ही है, इसको दंड देना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है घंटी लगा दो। अभी कृष्ण आ गए, सब चढ़ गए पिरामिड करके, भगवान देखे तो घंटी लगा हुआ है, जैसे ही फोड़ूंगा बजेगी घंटी। तो भगवान घंटी को बोलते हैं घंटी देख, तेरा मेरा सौदा है, तू बजना मत, मैं अभी फोड़ूंगा माखन खाऊंगा, तू बजना मत, अगर तू बजी तो पूरे दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तो घंटी भी बोलती है आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ चीजें जो है वो चिन्मय है, उनमें जान होती है, वो भी भगवान लीला में भाग लेते हैं। तो बोलती है भगवान ठीक है, आपके लिए मैं कभी नहीं बजूंगी घंटी, आपके लिए मैं एकदम शांत रहूंगी। भगवान फोड़ते धड़ से, जैसे ही फोड़ते टन 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 घंटी बजना शुरू हो जाता है, तो नीचे सारे लोग भाग जाते हैं और ये ऐसे लटक जाते हैं कृष्ण पकड़ के उसको। तो भगवान उसको लटकट के बोलते घंटी तू बजी क्यों? तो बोलते भगवान मैं क्या करूं, तुम नहीं तो शास्त्र में लिखा है कि जब तुमको भोग लगे घंटी बजना चाहिए, जब आपको भोग लगता है तो घंटी बजना चाहिए, आपने खाया माखन, मैंने बजना शुरू कर दिया, ये तो मेरा धर्म है। तो उस समय जो है एक पद्मावती नाम की एक गोपी जो है उसके घर का कहानी हो रहा था, सब आके कृष्ण को पकड़ती है से, ला 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 आज तू आया मेरे हाथ में, अब मजा आ गया, चल चल। तो ये बोलता मैया छोड़ दे, ये पूरा रंगे हाथ पकड़ के लेके जा रही है, मुंह में माखन लगा हुआ है, कृष्ण को पकड़े, चल आज तू पकड़ में आया, आज दिखाऊंगी यशोदा को कि कैसे तू चोरी करता है, बड़ा नटखट हो गया तू, आज तेरे को दंड मिलना ही चाहिए। तो ये मैया बोलती है, लाला बोलता है मैया छोड़ दे, तेरे को पछताना पड़ेगा, छोड़ दे मेरे को, चल छोड़ दू। जाती है, लेके जा रही है और यशोदा को बोलती है यशोदा देख तेरा लाला को पकड़ के लाई हूं आज, देख ये देख कितना बदमाशी, देख मक्खन खाया हुआ है। यशोदा बोलती है अरे पद्मावती तू इतनी ज्यादा सोचती है मक्खन के बारे में कि तू भूल गई है कि तू अपना ही बेटा को उठा के ले आई है। और वो देखते बोलते अरे तू, एक झापड़ मारते उसको, तू कहां से आ गया? बोला मैं कब से बोल रहा हूं मैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो फिर वो चल वापस घर चल, उसको लेके जाती है, रास्ते में कृष्ण जो है वो ऐसे हाथ रखे, मैया बोला था ना पछताएगी तू, नेक्स्ट टाइम तेरा पति होगा। तो ये है भगवान की माखन लीला। बड़ा आपको पता है, आपको लगेगा कि भगवान माखन चुराते हैं, भगवान ऐसे चोरी क्यों करते हैं? भगवान वास्तव में माखन नहीं चुराते, भगवान उन गोपियों का प्रेम चुराते हैं, है ना। इतना प्रेम करती थी वो गोपियां कि जब भगवान वृंदावन से चले गए ना, हर दिन ये गोपियां जो है माखन बना के रखती थी और इंतजार करती थी कब आके लाला चुराएंगे वो माखन को, लेकिन भगवान कभी वापस नहीं आए। तो इसीलिए जब आप शास्त्र कहता है कि अगर हमारा हृदय वो माखन जैसा अगर बन जाएगा ना, सॉफ्ट, वो भगवान चुरा लेंगे। क्यों हमारे हृदय में भगवान नहीं आते हैं? क्योंकि अभी हमारा हृदय बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, वो किसी को भी बुराई करता है, किसी को भी उल्टा पुल्टा बोलता है, किसी का दिल दुखा देता है, सारे गलत काम सोचता है। अभी हमारा हृदय जो है बहुत हार्ड है, हाँ पूरा पत्थर समान हार्ड है। जिस दिन ये मक्खन समान सॉफ्ट हो जाएगा ना, उस दिन भगवान आके चुराएंगे। तो इसीलिए अगर आपके हृदय को भगवान को आपको देना है तो उसको सॉफ्ट बनाइए, थोड़ा कोमल बनाइए, है ना, थोड़ा कोमल बनाइए। तो ऐसे भगवान लीला करते थे गोपियों के साथ। फिर जो है भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ लीला करते थे। अद्भुत लीला, इतनी अद्भुत लीला करते थे भगवान कि एक बार गोपियां ने सोचा अरे ये यशोदा कितनी बड़भागन है कि कान्हा इसके कोख से जन्म लिया, काश ये हमारा बेटा भी होता, काश ये हमारे कोख से जन्म लिया होता। देखो व्रजवासियों का एक ही भाव है, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो जब कन्हैया जाते थे ग्वालों को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए, तो सारी गोपियां टिफिन बना के देती थी अपने अपने बच्चे को, अपने अपने लड़कों को, एक लड्डू तेरा एक लड्डू कृष्ण का, ठीक है, तू मत खा जाना, ये कृष्णा के लिए है। तो ये जाते थे ये लोग और सब लंच के लिए बैठते थे वहां पर। और आपको पता है कई लाख गोपगण थे और कृष्ण जब बैठते थे बीच में तो सभी को लगता था कि कृष्ण मेरे को देख रहे हैं, सभी को। भगवान की अद्भुत लीला है। और सबसे भगवान पर्सनल आदान प्रदान करते थे, बोलते थे अरे मैया ने क्या भेजा मेरे लिए बता,
तो टिफिन खोलता था, ये लड्डू मैया ने तेरे लिए भेजा है, बोले खिला मेरे को, खिला। तो वो लड्डू लेता था ऐसे, उसके मुंह में डालता था कृष्ण के, एक लड्डू पूरा ठूसता था मुंह में ऐसा, तुझे मुंह फूल जाता था उस कृष्ण का, और वो पक से मारता था ऐसे, और जो कृष्ण का मुंह से लड्डू निकलता था फिर वो खाता था। ऐसे वो लोग महाप्रसाद खाते थे। हम भी खाते ना महाप्रसाद, जो भगवान को भोग लग के आता है महाप्रसाद। सोचो क्या भाग है इन लोग का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्तम बुतानु, अरे ये ग्वाल बाल लोग कितना पुण्यात, कितना पुण्य किए होंगे जो आज इन लोगों को भगवान के मुंह का डायरेक्ट महाप्रसाद मिल रहा है। सोचिए कितना बड़ा भागी है ये लोग, कितने बड़े भाग्य से इनको ये दिन देखने को मिल रहा है। और हर दिन भगवान जाते थे और क्या था, भगवान का प्रसाद खाएंगे, फिर एक कोई असुर आएगा और भगवान उसको मारेंगे। और ये हर दिन का लीला है। जैसे आप जानते हो मामा गिफ्ट भेजते हैं ना, अगर बच्चों के मामा जो होते हैं तो मामा को भांजियों से बड़ा प्रेम होता है, तो इसी प्रकार कंस मामा भी हर दिन गिफ्ट भेजते थे भगवान के लिए। कभी बकासुर, अरिष्टासुर, अघासुर, हर दिन एक गिफ्ट भेजेंगे और ये मार के रिटर्न भी भेजते थे उसको। जैसे बच्चा तोड़ के भेजता ना, वो भेजते थे गिफ्ट, मामा गिफ्ट भेजे, ये तोड़ता था। वैसे ही हर दिन एक गिफ्ट आएगा और वो खाते खाते तोड़ेंगे, उसको मारेंगे, खेल कूद में मार के उसको वापस देते थे जा। तो कंस परेशान हो गया था इतना, 10 साल लगे उसको। 10 साल तक कृष्ण ने वृंदावन में सभी असुरों को मारा, एक भी अस्त्र नहीं उठाया, एक भी अस्त्र नहीं। ये भगवान है, एक भी अस्त्र नहीं, खाली हाथ से किसी को मुक्का से मार रहे हैं, किसी को फाड़ दे रहे गला, किसी का हाथ घुसाने से आग की जल हो जा रहा है। भगवान है ना, भगवान को कोई अस्त्र की दरकार नहीं है, भगवान है। क्यों हम भगवान कहते हैं? सर्वशक्तिमान है। हालांकि भगवान ये लीला कर रहे हैं लेकिन वो उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है ना। तो खास करके हमारे भारत में लोगों को बड़ा कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है या बड़ा होता है, अरे कैसा भगवान है भाई, इतने गोपियों के साथ रात रात को लीला करते हैं, ये तो सही नहीं है, ये तो मोरल नहीं है, ये तो नैतिकता नहीं है। बट आप जानते हैं गोपियों का भाव कौन है? गोपियां, गोपियों की अलग अलग श्रेणी है। इनमें से एक गोपियां की श्रेणी ऐसी है जो पिछले युग में जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य से जा रहे थे तो सभी वहां के जो ऋषिगण मुनि थे ना, वो कह रहे थे भगवान राम को, भगवान हमें आपका सानिध्य चाहिए, निकटतम सानिध्य चाहिए। तो भगवान राम बोले देखो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर के अगले जन्म में मैं तुम्हें गोपियों का स्थान दूंगा और उस समय तुम मेरा निकट सानिध्य प्राप्त करोगे। ये गोपियां इतनी महान भक्त है, एक्चुअली इनके बारे में बोलना हमारी भी कह सकते हैं हमारी हैसियत नहीं है या हम उतने काबिल नहीं है। बट आप सोचिए सुखदेव गोस्वामी जो संतों में चूड़ामणि है, जो वैराग्यों में सबसे टॉप मोस्ट वैरागी है, चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासियों के शिरोमणि है, वो लोग गोपियों का गीत गाते हैं, वो लोग गोपियों का गुणगान करते हैं। क्यों? इनकी भक्ति देख करके। रम्या काचिद उपासना वजवधु वर्गेन या कल्पिता। हाँ, रम्या काचिद, जिस प्रकार की भक्ति गोपियों ने की है वो भक्ति ना आज तक कोई कर पाया है, ना कोई भविष्य में कर पाएगा, ना भूतो न भविष्यति। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार जब भगवान लीला करके यहां से मथुरा चले गए तो भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन में। तो उद्धव जो थे बड़े शुद्ध भक्त है भगवान के, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान में निपुण एकदम। तो उद्धव बोलते थे, उद्धव कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण तुम किसको याद करते हो? तो कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद भी जो है ना गोपियों को भूले नहीं थे। रात को हे राधे, हे ललिते ऐसे चिल्लाते थे रात को। तो उद्धव बोलते अरे कृष्ण तुम तो परमात्मा हो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम ये क्या भावनाओं में बह जा रहे हो, तुम्हारे आंख से आंसू क्यों गिर रहा है? तो उद्धव को बोलते कृष्ण, उद्धव तुम इस बात को कैसे जानोगे? एक काम करो, तुम वृंदावन होके आओ एक बार। बोले हाँ मैं जाऊंगा। ए उद्धव जाना, और वहां मेरे माँ बाप और जो मेरी गोपियां हैं, मेरी सखियां हैं, वो मेरे विरह में बड़े संतप्त हैं, वो बड़े वेदना में हैं। उनको तुम ज्ञान दे के आओ कि ज्यादा रोए नहीं, ज्यादा विलाप ना करे। क्योंकि भगवान 11 साल 3 महीना वृंदावन में रुके थे, उसके बाद की लीला सब मथुरा फिर द्वारका। तो जब भगवान चले गए
तो ये मान लो गोपियां जो थी और नंद महाराज, यशोदा, ये सब लोग एकदम मान लो कठपुतली के समान, एक डायरोमा होता है, डायरोमा जैसे एक डॉल के समान हो गए थे। तो जब उद्धव आए देखने के लिए, मैं समय कम है नहीं तो मैं आपको पूरा लीला बताता कैसे भगवान जाते हैं ये करके, बट सब कुछ को शॉर्ट करना है। एनी हाउ, जो भी भगवान स्मरण दे रहे वो बताएंगे आपको लीला। तो जब ये उद्धव पहुंचे वृंदावन तो ये देखे एक पगडंडी बनी हुई है जहां पर पानी निरंतर आए जा रहा है। जहां इनका रथ रुका वो पानी आ जा रहा है। ये पगडंडी को फॉलो करते 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 ये घर में पहुंचते हैं और सभी को पूछते हैं ये किसका घर है। तो बोलते हैं ये नंद भवन है, यहां यशोदा मां और नंद महाराज रहते हैं। और बोलते हैं जिस दिन से कृष्णा गए हैं मां यशोदा के आंख से जो आंसू है वो रुका नहीं है और वो आंसुओं से ये पगडंडी बंध गया है जो एक नदी का रूप लेने वाली है। और उद्धव जब जाके देखते हैं यशोदा मां का हालत तो इनको लगता है बाप रे बाप, ऐसा प्रेम। फिर उद्धव जो है वहां वो बात ही नहीं कर पाते, मां यशोदा कुछ बोली ही नहीं। जब से कृष्णा गए हैं वृंदावन से मां कुछ बोली नहीं। और फिर ये बाहर निकले, पूरा शांत पड़ा हुआ है वृंदावन, मतलब उजाड़ हो गया है। क्यों? कृष्ण जो थे वो वृंदावन के बोलते हैं सबसे प्रमुख व्यक्ति, सबसे ज्यादा चहेते व्यक्ति और सबसे प्यारे दुलारे व्यक्ति थे वहां के। उनका जीवन जो है फिर केवल कृष्ण को याद करना। तो जब वो आगे बढ़े वो कुछ गोपियों को देखे तो उनको लगा शायद ये गोपियां हैं जिसके बारे में कृष्ण बोलते थे मेरे को। तो वो देखे ये गोपियां क्या कर रही है। ये लोग वैसी कुंज में बैठे हुए हैं जैसे पहले बैठते थे कृष्ण के साथ। और सडनली एक गोपी दो गोपियों पर चढ़ जाती है, बोलती है कालिया तेरी इतनी हिम्मत, तू वृंदावन कैसे आया, भाग यहां से। ये बोला क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए क्या लोग। फिर दूसरे को देखते हैं, एक गोपी अपना आंचल उठा करके जो है वो ऐसे करते हुए, ए व्रजवासियों आ जाओ, इंद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है, अब तुम सब इसके नीचे आ जाओ। ये जिस गोपी को देख रहे हैं वो भगवान ही कोई ना कोई लीला को इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेट मतलब उसका नाटक कर रहे हैं। अब ये नाटक नहीं है, ये गोपियां कृष्ण की लीला में इतने संतप्त, इतने ज्यादा घुस गए हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो कोई वस्तु को अगर आप बहुत ज्यादा स्मरण करते हो तो आप उस जैसा काम करने लग जाते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं एक्सेसिव रिमेम्बरेंस। तो जब वो स्मरण कर रहे थे तो वो लीला को इमिटेट करने लग गए। फिर देखते वो एक गोपी को जो ऑफकोर्स राधा रानी थी, वो एक भंवर से बात कर रही होती है। एक भंवर, भंवर मतलब समझ रहे हो, एक जो फूल से लेता ना मधुमक्खी, समझ लो, एक भंवर रहता है। वो बोलती है हे भंवर जाके बोल देना उस कृष्णा से मथुरा में कि वो वहां की रानियों के साथ बड़े आनंद से रह सकता है, बट हमारा प्राण तो वो ले चला गया। और फिर वो एक श्लोक बोलती है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। वो क्या कहती है, आश्लिष्य वा पाद्रताम पिनष्टु माम आदर्श नाम मर्महताम करो तु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सेवना परा। हे कृष्णा, चाहे तुम मुझे आलिंगन करो या अपने पांव के तले मुझे कुचल दो, लेकिन फिर भी इतना जान लो कि तुम मेरे एकमात्र प्राणनाथ हो, तुमको हम छोड़ नहीं सकते। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब यही है कि भगवान आपको जो करना है करो, चाहे मुझे सुखी रखो चाहे मुझे आप दुखी रखो, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकता, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने इतने बड़े इस्कॉन की संस्थापक आचार्य हैं, वो जब अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, उनकी हालत बहुत दयनीय थी। पास में केवल 40 रुपये था और एक वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, दो हार्ट अटैक आया, बहुत तकलीफ झेला। और बड़े प्रयास के बाद ये संस्था बनी और फिर प्रभुपाद जी ने 11 सालों में इतना प्रचार किया कि मतलब समझ लो बहुत सारी संपत्ति उनके पास आने लगी। काफी 108 मंदिर बन गए, फार्म हाउस बन गया, गौशाला बन गई, बहुत बुक्स छपे, बहुत पैसा आया उनके पास, प्रभुपाद जी के पास। तो एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने शिष्य को, देखो कृष्ण ने मेरे को 2 बार टेस्ट किया, मेरे को 2 बार परीक्षा ली मेरी। एक बार जब वो मुझे पूरा कंगाल बना करके पूरा सड़कों पे ले आए थे, और एक बार जब
वो मुझे इतना धन दे दिए, बट मैं तुम्हें कह सकता हूं दोनों अवस्था में मैंने कभी कृष्ण को नहीं भूला। तो याद रखिए, चाहे आपकी स्थिति आपके कर्मानुसार अच्छी हो चाहे ना हो, कृष्ण को मत भूलिए। ये स्थिति जो है ये टेम्पररी है, ये तो आएगी और जाएगी, बट कृष्ण को अगर हम भूल गए तो हमारा तो सब कुछ चला गया, है ना। तो इसीलिए क्या है, कृष्ण भक्ति जो है वो भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है कि जब मुझे सब कुछ ठीक रहेगा तब मैं भक्ति करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे अभी क्या उम्र है भक्ति करने के लिए, हम लोग बहुत कम उम्र में भक्ति पकड़ लिए, तो अभी क्या उम्र है भक्ति करने के लिए, बूढ़े हो जाओ तब करना, पूरा संसार को होगा भोग लो अच्छे से फिर करना, है ना। तो हम देखते हैं, तो जैसे क्या हुआ, एक बार एक भक्त मंदिर ज्वाइन कर रहे थे, तो उसके पूरे घर परिवार वाले आगे मंदिर में पूरा ढिंडोरा पीटने के लिए, एकदम मतलब हंगामा करने के लिए, एकदम अरे ऐसे कैसे तुम लोग बच्चों को ले लेते हो मंदिर में, अरे ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने की, हाँ ये तो अभी इतना बालक है, एकदम 20-25 साल का हुआ है, ये अभी तो इसकी जवानी आई है, इसको जीवन जीने का मौका मिला, अभी तो इसको काम करना है, धंधा है, कमाना है, बहुत हल्ला करने लगा। तो कुछ भक्त लोग आए उनको, तो वो बोलने लगे अरे भक्ति तो बड़ी उम्र में होना चाहिए, जब 50 साल के हो जाए, रिटायर हो जाए, कुछ काम के ना रहे, तब भक्ति करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो एक काम करते हैं आपका बेटा ले जाओ, आप रह जाओ, आपका उम्र अभी भक्ति का हो गया है, आप तो 50 के पार कर चुके हो और आप तो सब कुछ कर चुके हो, तो अच्छा प्रपोजल है, आप रह जाओ, बेटा को छोड़ देते हैं। मेरे को नहीं, मेरे को अभी बहुत कुछ करना है बाबा, मेरा फ्लैट वेट्स जो सब है ना वो सब अभी जो है मैंने बेचा नहीं है, उसको रेंट पे नहीं लगाया है, इतना बैंक बैलेंस है, ये अभी थोड़ी यही है, ये खाली बोलने की बात है, कोई करता नहीं है। आखिरी सांस तक माया इतनी प्रबल है कि वो मरते दम तक, जैसे हमारे एक भक्त की बूढ़ी दादी जो थी वो डेथ बेड पे थी और भक्त उसे मिलने गया और उसको बोला दादी हरे कृष्णा बोल, वो बोले हरे कृष्णा बोल, क्या हरे कृष्णा बोलेगी, वो बोल रही है देख मेरा वो रिश्तेदार नहीं आया मेरे से मिलने के लिए, मैं जानती थी वो मुझसे नफरत करता है और अभी भी जो है उसका वही चल रहा है, बेटा मेरे जाने के बाद ना ये संपत्ति इसको दे देना, ये इसको दे देना, वो वही दुनियादारी में पड़ी हुई है, एक बार उसके मुंह से हरे कृष्णा नहीं निकला। ये स्थिति है। तो आप ये मत समझिए कि उम्र के साथ आपको भक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। भक्ति जब आप चाहोगे तभी आपके अंदर आएगी। जब आप किसी वैष्णव के पास जाकर के भक्ति मांगोगे तो किसी भक्त से ही आपको भक्ति मिल सकती है, समझ रहे आप इस बात को। तो इसीलिए क्या है, कोई उम्र नहीं होता भक्ति का, जब भी ये आपके हृदय में आ जाए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोई स्थिति नहीं होती भक्ति की कि अभी सब कुछ ठीक रहेगा, ये दुनिया में कुछ कभी ठीक हुआ है, कभी ठीक नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आप समुद्र में गए हो और बोल रहे हो जब इसकी लहर रुकेगी तब मैं स्नान करूंगा, कभी रुकेगी लहर? तो ये दुनिया की लहर कभी रुकने वाली नहीं है, हर दिन समस्या आनी ही आनी है, क्योंकि दुनिया बनाए ऐसा गया है। इसलिए वेट मत कीजिए, जब आपको भक्ति मिले पकड़ लो उसको और आपका जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो उद्धव जब ये राधा रानी को देखे, राधा रानी ऐसा प्रार्थना कर रही है और राधा रानी के भाव को देख करके उद्धव बोले मान गए, ये भक्ति है, ये भक्ति है। और उद्धव जो है वो तो पूरे बावले हो गए, बोले अरे आज मैंने देखा ये भक्ति ज्ञान से भी ऊंचा है। कोई बड़ा ज्ञानी पंडित बन जाए भगवान उसके तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है भगवान को आकर्षित कर लेता है। भगवान जो है प्रेम के पुजारी है। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर घाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो एक बार दुर्योधन जो है भगवान को आमंत्रण किया था बड़ा फीस्ट खिलाने के लिए, 108 भोग बनाया था। उसका मकसद क्या था कि भगवान को भोग के लिए बुलाऊंगा और बंदी बना लूंगा इसको, क्योंकि इसके वजह से ये युद्ध होने वाला है महाभारत। तो भगवान को बुलाया, दावत में आओ तुमको मैं फीस्ट खिलाऊंगा, और सामने बड़ा बड़ा वो रख दिया प्लेट, कई व्यंजन, खीर पूड़ी मालपुआ सब कुछ रखा। तो भगवान बोले चाहते क्या हो? तो दुर्योधन बोलता है एक्चुअली तुम ही फसाद की जड़ हो, तुम्हारे वजह से सब कुछ ये सब हो रहा है। तो बोलता है सिपाही और बंदी बना लो इसको। भगवान बोले अरे नालायक, मेरे को बंदी बनाएगा तू? तो भगवान अपना विश्वरूप दिखाते हैं, उस समय बड़े हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं
अरे पागल, मैं तेरा ये कुछ जो है ना भोग खाने नहीं आया हूं, अरे मेरे को तो करोड़ों व्यंजन भोग लगते हैं। वही भगवान उसी समय दुर्योधन का घर छोड़ करके बगल घर में जाते हैं, जो था विदुर का घर। और वहां विदुर के घर में क्या हुआ, जब भगवान घुसते हैं तो विदुरानी जो है, विदुर की पत्नी, वो जस्ट अभी केला, कच्चा केला तोड़ के लाई थी, थोड़ा थोड़ा पका था, केला तोड़ के लाई थी सब्जी उब्जी बनाने के लिए। और भगवान दरवाजे पे खड़े हो गए, और वो जब भगवान को देखी तो वो पूरा अवाक रह गए, ये कहां से आ गए। तो ये बोले, अरे भूख लग रहा है, कुछ खाने को है। ये बोले, अरे अभी तो कुछ बनाई नहीं हूं, अभी तो कुकिंग हुआ नहीं है। तो ये बोली, ये केला लाई हूं, केला खाओगे क्या? बोले, हाँ खाऊंगा खाऊंगा। तो जाती है। अब विदुरानी जो है वो भगवान को देख करके इतना भावग्रस्त हो जाती है कि केला को छिलती है ना, तो छिलका, वो जो केला का पल्प है, जो केला है उसको नीचे फेंकती है और छिलका खिलाती है। केला फेंक रही है, छिलका खिला रही है, और भगवान खाए जा रहे हैं। एक खा लिए, दो खा लिए, आधा डजन खा चुके हैं। इधर विदुर आते हैं गेट पर, और विदुर बोलते हैं, ए पगली क्या कर रही है? भगवान दे, कुछ मत बोलो। ये केले के, अरे बोल, ये केले के छिलके में जो स्वाद है वो उस दुर्योधन के 108 व्यंजन से कई अधिक गुना स्वादिष्ट है। ये केला का छिलका क्यों? प्रेम से खिलाया जा रहा है। इसीलिए आप प्रेम से भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, एक पत्ता भी खिलाओगे ना, वो आपके हाथों से आके खाएंगे। और आप 100 प्रकार का व्यंजन बना लो, बट आपके हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान देखेंगे भी नहीं उसको। समझ रहे आप? इसीलिए प्रेम के पुजारी है भगवान। तो जब ये भाव उद्धव देखते हैं और जब वापस मथुरा जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, उद्धव कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे हमारे भक्त लोग जब वृंदावन यात्रा से आते पूछते हैं ना, कैसा लगा वृंदावन में? तो वो पूछे, उद्धव बोले, क्या बताऊं कृष्णा, आज मैंने देखा क्या भक्ति है। कृष्णा, यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वृंदावन में मुझे एक गुलमलता, मुझे एक घास का टुकड़ा बना करके पैदा करना, ताकि जब गोपियां तुमसे मिलने के लिए भागे, उनके चरणों का धूल मेरे सिर पे गिरता रहे। ये मेरी इच्छा है अगले जन्म में। वो उद्धव जो बृहस्पति का शिष्य है, जो ज्ञान में सत्तमा, वो आज भक्ति की महिमा को देख करके ये स्थिति पे आ गया है कि मुझे गोपियों के चरणों का धूल चाहिए। समझ रहे आप इस बात को? तो इसीलिए क्या है, ये गोपियां इतनी महान भक्त है, इतनी शुद्ध भक्त है। कभी भी गोपियों के बारे में बोलने से पहले, या कुछ मूर्ख लोग जो अपने ही देश में जिनको पता नहीं है, उनको समझाना चाहिए कि भाई तुमको पता नहीं तो ज्यादा बोलो मत, गोपियां कौन है। इतनी महान भक्त है ये गोपियां, है ना, सबसे टॉप मोस्ट लेवल के डिवोटीज है ये गोपियां। तो भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा में कंस को मारते हैं, देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद वसुदेव को डर लगता है कि कृष्ण वापस वृंदावन भाग जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का इतना प्रेम था वृंदावन से, और मथुरा वृंदावन पास पास है। इसीलिए कृष्ण को, भगवान को जो है वसुदेव सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन अवंतीपुर में शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वहां जाते हैं भगवान, और भगवान जो है 64 दिन में 64 कला सीख जाते हैं। उनको कोई 3-4 साल का कोर्स नहीं करना पड़ता, 64 दिन में 64 कला। इतना फास्ट सीखते हैं क्योंकि सब कुछ तो पता ही है उनको, उनसे तो सब कुछ आया है। सीखने के बाद जब सांदीपनि मुनि को गुरुदक्षिणा देने की बात आती है, तो भगवान बोलते हैं, गुरुदेव आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं आपको क्या दूं? तो समय हो गया है, ठीक है, मैं 1-2 लीला बोल के अंत करता यहाँ पर। मैं बोला था मेरे को उकसाओ मत, नहीं तो फिर तो नहीं आओ। तो गुरुदेव को जब वो मांगते हैं तो गुरुदेव वो कुछ बोल नहीं पाते। कृष्ण इतने सुंदर है, एक्चुअली कृष्ण को अगर आप देख लोगे ना, सही में आप सुध-बुध खो जाओगे। एक सखी बोलती है, अरे सखी, अगर तेरे मन में भौतिक इच्छा है तो वृंदावन मत जाना, अगर वृंदावन चली गई तो केसी घाट मत जाना, और अगर भूल से केसी घाट चली गई तो वहां श्याम सुंदर खड़े मत देख लेना, अगर देख ली तेरा सारा भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगा, तू पागल हो जाएगी। इतने सुंदर है कृष्ण का रूप।
तो ये कुछ मांगते नहीं है, बट इनकी जो पत्नी है वो आके बोलती है, देखो ये कृष्ण बलराम साधारण व्यक्ति नहीं है, इससे कुछ बड़ा मांगो। बोले क्या मांगू? बोला मेरा पुत्र जो है ना वो समुद्र में खेलते खेलते उसकी मृत्यु हो गई थी, वहां एक राक्षस को खा लिया था, उसको मांगो। बोले अरे पागल, जो मर गया वो तो चला गया ना, वो वापस कैसे आएगा? बोले नहीं, ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सांदीपनि मुनि हाथ जोड़ के बोलते कृष्ण को, देखो कृष्णा, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं पता नहीं वो सही है कि गलत है, लेकिन तुम्हारी जो गुरु माता है, गुरु पत्नी मतलब गुरु माता हो गई, उनका कहना है कि तुम इनके हमारे मरे हुए पुत्र को वापस ला दो। ये डिमांड आप किसी को बोलोगे तो आप पे हंसेगा कोई। ये डिमांड रखा उन्होंने भगवान के सामने। भगवान बोले बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूं। सीधा गए वहां पर समुद्र के पास, और वहां पर वो पांचजन्य नाम का एक राक्षस था, पहले अंदर घुस करके उसको मारे और उसका शंख लिए। बोले बता कहां है, मेरे गुरु का जो बेटा था वो कहां है? बोले अरे वो तो मर गया, वो गया अभी यमलोक गया। बोले ठीक है। वही पांचजन्य शंख को यमलोक पे लेके गए, और यमलोक पे जाके ऐसा शंख बजाया पूरा यमपुरी हिलने लग गया, पूरा यमराज का लोक हिलने लगे। अरे कौन आ गया, कौन आ गया? बाहर उतर के देखे, जाके देखे भगवान खड़े हैं। यमराज हाथ जोड़े, भगवान आपका आना क्यों हुआ? बोले मेरे गुरु का बेटा जो है ना, वो उसकी हत्या हुई है, उसको मारा गया था, उसके आत्मा को अभी जहां पर भी है उसको आत्मा को लेके आओ, और स्व शरीर जैसा शरीर उसका उस समय था वैसा बना के मेरे को दो। बोले अरे बाबा, ये तो पूरा विधि का विधान बदलना पड़ेगा। बोले विधि किसने बनाई? बोले आपने। अभी कौन बदल रहा है? बोला आप, तो बदलो। जब मैंने बनाई हुई चीज को बदल सकते तो मैं बदल रहा हूं ना, बदलो इसको। और आप यकीन नहीं मानोगे, स्व शरीर उनके बेटे को ला करके दोनों गुरु और गुरु पत्नी के सामने प्रकट कर दिया भगवान ने। जब ये देखे, ये बोले भगवान आज हम मान गए, तुम वास्तव में तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना आशीर्वाद दिए इसको, कृष्ण को। बोले गुरुजी आप बताइए, सोचिए आप, जो भगवान मरे हुए व्यक्ति को वापस ला सकते हैं, तो हम जिनको अगर स्मरण करेंगे तो फिर मृत्यु का डर कैसा? इस दुनिया में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। इसीलिए जो लोग भी इस कृष्ण कथा को सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो मृत्यु से परे हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता मृत्यु से। क्यों? मैंने आपको एक श्लोक बताया था, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जो व्यक्ति इनको तत्व में जानता है, तो अगला लाइन क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। हे अर्जुन, जो भी मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेगा, वो डायरेक्ट भगवत धाम को प्राप्त करेगा। केवल जानने मात्र से आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपको कैसा सुलभ ये मौका मिल रहा है इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि आप प्रभुपाद जी के इस्कॉन मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। ये कोई साधारण मूवमेंट नहीं है। मेरी बात को आप ऐसी मत लेना, मैं भी 15 साल से इस मूवमेंट में हूं और अपना पूरा जीवन दिया इसके लिए, और मैं आपको पूरे ठोक डंके के जो बोल सकता हूं, ये इस्कॉन मूवमेंट ऐसा काम कर रहा है जो इतिहास में, प्रभुपाद जी कहते थे कि एक दिन आएगा जब लोग इस्कॉन को याद करेंगे कि जब दुनिया का सबसे घोर घंघोर सबसे काला समय चल रहा था, तब इस्कॉन पूरे दुनिया को बचाएगा, और वो काम आज इस्कॉन कर रहा है। तो इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप इस मूवमेंट से जुड़ रखे हैं। तो आपके शहर में जहां पर भी केंद्र में प्रोग्राम होता है, मंगलवार शनिवार आपके यहाँ बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, मैं जहां सुनने को आया है उल्लासनगर में, जाइए वहां पर जुड़िए भक्तों से और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले ना मिले गारंटी नहीं है, लेकिन ये जन्म में आपको अपने जीवन को सफल बनाना है तो भक्तों की शरण लीजिए। जाइए वहां पर, मंदिर में आइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। इतना कुछ मिलेगा, आप जिंदगी के अंत में बोलोगे मेरा जीवन धन्य हो गया है। ये गारंटीड है, क्योंकि आप कृष्ण की भक्ति करोगे, आप कोई लॉस में नहीं रहोगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान इतने भावग्राही है और अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनको कभी भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कहने को बहुत बातें हैं, बट आप सबको भूख भी लग गई होगी, तो कीर्तन भी करना था। तो एनी हाउ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े तल्लीनता से यहाँ कथा सुने,
कहने को बहुत मन था, लेकिन बार और करेंगे कथा। और आप मंदिर आइए, ये तो हरि आनंद था, हरि कथा आनंद था। तो बहुत सारी कथाएं हैं, आपके जो स्थानीय जगह पे जाइए वहां आपको कथा सुनने को मिलेगा। और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।